प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को प्रोटेक्शन देने के लिए सर्किट ब्रेकर रहता है आपका। सर्किट ब्रेकर में क्या क्या रहता है आपका, प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या रहता है, सर्किट ब्रेकर रहता है, बहुत सारा आपका फ्यूज रहता है, ये टाइप का रहता है ना, ये प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो सर्किट ब्रेकर में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि आरसीसीबी आप यूज कर रहे हो, कोई उसको आरसीडी बोलता है, यही बोलते हैं ना, कोई उसको क्या बोलता है, आरसीबी खाली बोलते हैं, हाँ। और कुछ बंदे बोलेंगे कि ईएलसीबी भी हम लगाते हैं, ये सब लगाते हो आप लोग, ये लगाते हो ना नॉर्मली, ये सब सेम है। जो आपको आरसीसी, आरसीसीबी, आरसीडी, आरसीबी जो देख रहे हो ना, ये सब एक ही है आरसीसीबी के अंदर। मतलब ये सब लिख रहा है, मतलब आप सोच लो आरसीसीबी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्या है डिस्कशन हो रहा है, आरसीसीबी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट डिवाइस, रेसिडुअल करंट ब्रेकर बोलते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वो सब आरसीसीबी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज में ईएलसीबी, ईएलसीबी एक्चुअली ये जो ईएलसीबी है अभी और मार्केट में नहीं मिल रहा है, ये ऑलरेडी बहुत सारा उसका डिसएडवांटेज मिला है, जिसके वजह से इसको मार्केट में अभी आ भी नहीं रहा होगा, मार्केट में भी अभी नहीं आ रहा होगा। तो ईएलसीबी लगता था, पहले लगता था, अभी क्या है अपडेटेड वर्जन है आरसीसीबी आ जाता है। तो इसका अगर फंक्शन समझने के लिए, क्योंकि आज का मार्केट में आरसीसीबी चल रहा है तो इसका फंक्शन मैं बताऊंगा, मगर ये ईएलसीबी मार्केट से क्यों हट गया इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आरसीसीबी के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले ईएलसीबी हटा क्यों, किस कारण के वजह से मार्केट से गया, क्योंकि दुनिया मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेटेड आ जाता है, जो ह्यूमन को यूजर फ्रेंडली लगता है उसी को वो अडॉप्ट कर लेता है। तो आरसीसीबी में कुछ मिला होगा उसको, तो यूजर फ्रेंडली मिला होगा तो आरसीसीबी ले लिया। ईएलसीबी में वो चीज नहीं था, मतलब क्या चीज नहीं था वो चीज डिस्कशन करेंगे। आपको अगर कोई पूछेगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन यही रहता है कि ईएलसीबी आरसीसीबी के बीच क्या रहता है, डिफरेंस क्या रहता है, ईएलसीबी आरसीसीबी का डिफरेंस क्या रहता है। नहीं तो पूछेंगे ईएलसीबी क्यों भाई मार्केट से हट गया, इसमें क्या डिफेक्ट था, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कुछ पॉइंट, कुछ पता है आपको, कुछ पता तो होगा, क्या पता है एक एक बता सकते हो। ये अर्थ लीकेज, ये सबको पता है कि भाई ये आरसीसीबी का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, करंट सर्किट ब्रेकर। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ इसका डिफरेंस कुछ है, हाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसमें क्या होता था, एक अर्थिंग दिया जाता था, क्या होता था अर्थिंग, ईएलसीबी को इंडिविजुअली अर्थिंग दिया जाता था, मगर यहाँ आरसीसीबी में आपको अर्थिंग का जरूरत नहीं, ठीक है। और क्या है, रेसिडुअल करंट से प्रोटेक्ट करता है, ये भी तो प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन ये साइट कंडीशन में अगर वेदर के वजह से रस्टिंग हुआ, कुछ अर्थिंग फेल हुआ, ये मतलब ट्रिप नहीं करेगा। हाँ वही पार्ट है अर्थिंग के। अर्थिंग अगर आप बता रहे हो अर्थिंग फेलियर होगा तो भी वो कोई भी काम नहीं करेगा, मगर अर्थिंग आप प्रॉपर दिए हो तो काम तो करेगा। तो रेसिडुअल करंट बच जाता है आरसीसीबी में, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। रेसिडुअल का मतलब सेम ही आपको, अगर जो लग रहा है मैं अभी बताऊंगा। रेसिडुअल का मतलब क्या है, रेसिडुअल मतलब क्या है, बच्चा को, जैसे हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क, कुछ चीज बच जाता है, वो चीज है। मगर अगर देखोगे ना, ये क्या है, आरसीसीबी करंट ऑपरेटेड है, क्या है, करंट ऑपरेटेड है, मगर ये क्या था,
वोल्टेज ऑपरेटेड। आप समझ रहे हो? तो मेन चीज है कि भाई हमको किसको कंट्रोल करना है? हमको करंट को कंट्रोल करना है। किसको करना है कंट्रोल? करंट को कंट्रोल करना है। वोल्टेज खतरनाक है, करंट खतरनाक है? प्रेशर तो दे रहा है वो। मैं अभी कोई प्रेशर दे रहा हूं आपको, कोई मतलब सोच लो कि ये कोई चाकू फाकू है, मैं प्रेशर देके मार दिया, प्रेशर देके मार दिया। सोच लो चाकू एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं प्रेशर दिया, मैं वोल्टेज दिया उसको, वो तो गया जाके तुमको जाके भाई चाकू घुस जाएगा ना, तो खतरनाक कौन हो गया? वोल्टेज प्रेशर जो दिए हैं, प्रेशर से ही तो घुसेगा। अबे घुसेगा क्या? चाकू तो दिक्कत तो वही होता है, तुम लोगों को समझना चाहिए भाई, तुम लोगों को। ठीक है, प्रेशर कुछ भी हो, मगर करंट हमेशा क्या होता है, खतरनाक रहता है। तुम प्रेशर धीरे से दो, कुछ भी दो, चाकू तो तुमको लगेगा ना भाई। तो हमेशा करंट खतरनाक रहता है, ऐसा नहीं वोल्टेज नहीं रहता है। अगर उसको पीछे पड़ा है, मतलब घर करंट के साथ वोल्टेज भी खतरनाक है, मगर करंट थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। वोल्टेज का सिनेरियो के ऊपर करंट ज्यादा होगा या कम होगा, वो आपको ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो? मगर आप देखोगे तो अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट दबा के देगा, क्योंकि जितना जोर से दे रहा है वो भी तो उतना जोर से भाग रहा है। करंट भाग रहा है मतलब क्यों भाग रहा है? वोल्टेज जितना जोर से दबा के फोर्स दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, वो उतना जोर से भाग रहा है। कभी गाड़ी के अंदर देखो एक्सीडेंट जब हो जाएगा, कभी गाड़ी के अंदर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, देखो कोई अगर कॉइन पड़ा होगा, कोई नहीं तो कुछ गाड़ी के लूज मटेरियल पड़ा होगा, वो पूरा रॉकेट जैसा आएगा आपके ऊपर मार देगा। छोटा सा कॉइन भी होगा ना, वो मार देगा आपको सेम टू सेम। क्यों मार दिया? वो फ्री इलेक्ट्रॉन सोचो। अब समझ रहे हो? प्रेशर क्या लगा अलग चीज है, मगर कितना जोर से मारेगा, अब समझ रहे हो? करंट ही खतरनाक है। ऐसा कोई किस लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। आज प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, साइड में काम कर रहे हैं, अगर देखोगे भी तो वही बोलेगा हाँ नहीं करंट खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? थोड़ा सा थियोरिटिकल आप इसके पीछे में लगा दिया, ठीक है? ठीक है, ये जितना चीज मैं बताया सर्किट ब्रेकर, ये सब लीकेज करंट के था। किसके था यार? लीकेज लीकेज के लिए था। लीकेज मतलब ये सब ह्यूमन को बचाने के लिए था। ह्यूमन को बचाने के लिए, ह्यूमन के लिए मतलब बचाने के लिए ये था। आरसीसी भी था आपका, ठीक है, ईएलसी भी था, ये सब था। जो आरसीडी था ये सब था ह्यूमन सेफ्टी के लिए। सर्किट ब्रेकर के अंदर ह्यूमन सेफ्टी के लिए कुछ चीज रहता है, जो आरसीसी आरसीडी ये सब रहता है। मेटेरियल को कुछ सेफ्टी देना है ना भाई, उसके लिए आप क्या लगाते हो? एमसीसी भी लगाते हो, एमसी भी लगाते हो, एमसीसी भी लगाते हो, ये लगाते हो ना। जो डीबी में हम क्या करते हैं, एमसी भी लगाते हैं, एमसीसी भी लगाते हैं। मतलब आपको ये दोनों समझना पड़ेगा कि कभी कोई कंपनी में बोलता है भाई एमसी भी तो लग गया, फिर आरसीसी क्या लगाना जरूरत है? पूछ रहता है ना तुम लोगों को, यही पूछ रहता है ना। मतलब मटेरियल सेफ्टी के लिए कोई आपका मटेरियल जले ना, ओवरलोड हो, ओवर करंट हो, कुछ भी हो, उससे बचा कर रखने के लिए आपको एमसीबी एमसीसी भी लगाया जाता है। और कोई इंसान को सेफ्टी देना है तो ये तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। बेसिक डिफरेंस पता चला ना हमको, ह्यूमन को क्या सेफ्टी देता है और मटेरियल को क्या सेफ्टी देता है, ठीक है। तो
अगर डिस्कशन करेंगे हम टोटली आरसीसीबी के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आरसीसीबी आप चल रहा है। आज का डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और अच्छे से काम भी करता है। अगर आरसीसीबी देखोगे तो ये क्या होता है, रेसिडुअल है, ठीक है, ये करंट है, ये सर्किट है, ये ब्रेकर है। ये क्या करता है, करंट को सेंस कर लेता है। क्या करता है, करंट को सेंस करता है। सोच लो करंट में कोई इम्बैलेंस करंट गया है, सोच लो कोई करंट में इम्बैलेंस करंट होता है तो उसको सेंस कर लेता है। इम्बैलेंस का मतलब फेज में 5 जा रहा था, नेगेटिव न्यूट्रल में आपका क्या निकला, 4 निकला, मतलब इम्बैलेंस हो गया ना इसमें, मतलब एक कहाँ भाग गया, तो उसको वो सेंस कर लेगा। सोच लो 5 जा रहा है, 6 निकल रहा है, कहाँ से ओवरलोड कुछ भी हुआ होगा किसी, वो सबको क्या करता है, वो सेंस कर लेता है। इन करंट का अगर कोई इम्बैलेंस होता है उसको सेंस करता है, तो उसमें लीकेज हो या कुछ भी हो वो पता कर लेता है। करंट ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। फेज आपको पता है, ये अगर फेज है, ये न्यूट्रल है, अगर सोच लो मैं कुछ बना देता हूं आपके लिए, सोच लो ये फेज है आपका, न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें टेस्ट पुश बटन आपका लगा है, ठीक है, ये लोड, ये 5 एम्पियर का जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, 5 एम्पियर का इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेज कॉइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोड, ठीक है। ये नॉर्मली एक डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम इसको भी बोल सकते हो नॉर्मली। ईएलसी में क्या था, इसमें क्या करता था, यहाँ की अर्थिंग आपको प्रोवाइड करना पड़ता था, ठीक है। सोच लो जहां से लगा है इसको अर्थ मिलना चाहिए था, ठीक है, ये जो जहां से करंट आ रहा है उसको अर्थ मिलना चाहिए था, मगर आरसीसी में कोई अर्थ नहीं चाहिए। इसमें अगर 5 जा रहा है, 5 जा रहा है, मतलब आरसीसी पे आपका ठीक है, कोई ट्रिप नहीं होने वाला। अगर यहाँ 4 आ गया, सर बोलिए सर, मैं सर बात करता हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट। तो अगर 4 भी आ गया, इसमें क्या है, करंट इम्बैलेंस हुआ, अब समझ रहे हो, 5 जा रहा है, 4 आ रहा है, मतलब कहाँ एक भाग गया ना, उसको ये सेंस कर लेगा, इसके अंदर कितना करंट इम्बैलेंस है उसको सेंस कर लेगा। और यहाँ एक सर्च कॉइल रहता है, यहाँ एक सर्किट ब्रेकर लगा है, इसको क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा, ये स्विच को क्या होगा, बंद हो जाएगा, यहाँ आरसीसी भी ट्रिप हो जाएगा। सिंपली फंडा था, कोई फंडा नहीं है इसमें। फेज न्यूट्रल जा रहा है, इसमें फेज कॉइल है, न्यूट्रल कॉइल है, लोड लगा है, यहाँ आपका एक सर्च कॉइल लगा है। अगर इसमें कोई कहाँ भी सोच लो, यहाँ को लीकेज हो गया 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर यहाँ कहाँ भाग गया, कोई पकड़ लिया, कोई बंदा, सोच लो इंसान कोई पकड़ लिया इसको 1 एम्पियर, जिसकी वजह से तो 4 आ रहे हैं, यहाँ 4 कैसे आएगा, कोई तो पकड़ लेगा किसी को। उतना चीज अगर भाग जाता है कहाँ, तो ये क्या करता है, सेंस करता है, तुरंत क्या होता है, ये सेंस करके सर्च कॉइल इसको ट्रिप कर देता है। जब यहाँ फेज कॉइल में कितना आएगा, 5 एम्पियर, यहाँ जब ये घूमेगा, यहाँ 1 एम्पियर तो चला गया है, यहाँ क्या होगा, ये सर्च कॉइल में कितना आएगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉइल, 4 आएगा। ये जब 4 आएगा, यहाँ 5 आ रहा था, यही से एक सर्च कॉइल लगा है, ये जो कॉइल लगाया, ये बोलेगा सर 5 गया था, 4 कैसा है, इसको क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा करंट, इसको ट्रिप करा देगा। भाई नॉर्मल कंडीशन ये है नहीं, समझ गए, यही होता है, कोई बड़ा फंक्शन नहीं है। आपको करंट के अंदर कोई इम्बैलेंस दिखेगा
करंट में सिर्फ इम्बैलेंस दिखेगा वो उसको ट्रिप करा देगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आरसीसीबी के बारे में अगर बता रहे हैं उसके बारे में पूरा बता देते हैं। तो कितना मिली एम्पियर में ट्रिप होता है? यही होता है ना, 30 मिली एम्पियर में होता है ट्रिप। कितना सेकेंड के अंदर ट्रिप होना चाहिए? 0.03 के अंदर। ये चीजें आपको पीडीएस में पढ़ा थी या नहीं पढ़ा थी? कोई किसी को मैं बोला था ढूंढो, क्या पढ़ा था, क्या लिखा था उसमें? 40 सेकेंड में। मतलब आरसीसीबी का टाइम क्या है? ट्रिपिंग टाइम कितना ट्रिपिंग टाइम होना चाहिए? 1/47। मतलब आप अगर इसको निकलोगे 0.0 इतना आएगा, इतना आएगा ना आपका, इतना आएगा ना, यही होता है। मुझे बताओ ये आरसीसीबी को हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? आरसीसीबी टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड है? आरसीसीबी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है? यहाँ एक तो टेस्ट पुश बटन देता है आरसीसीबी में, उसको वो उसमें लिखा भी रहता है हर महीने में आपको चेक करना है। उसको टेस्ट पुश बटन को मार दोगे पता चलेगा वो आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो दिया है ना उसमें, एक टेस्ट पुश बटन दिया है, उसी से तो आप चेक कर सकते हो। फिर आरसीसीबी टेस्टिंग को क्यों डिजिटल मीटर में हम चेक करते हैं? जो हमको पढ़ाया गया है कि भाई ये ट्रिप हो रहा है नहीं ट्रिप हो रहा है, उसमें से आप स्विच मार के टेस्ट पुश बटन मार के आप चेक कर सकते हो कि आरसीसीबी काम दे रहा है नहीं दे रहा है। मगर पता चला आरसीसीबी काम दे रहा है, मगर जो ट्रिपिंग टाइम कितना लिखा था, कितना टाइम के अंदर होना चाहिए? 140 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। अगर उतना सेकेंड के अंदर नहीं होता है, आपका आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है मगर उतना टाइम के अंदर 140 सेकेंड के अंदर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर ज्यादा लीकेज चला जाएगा, करंट चला जाएगा। क्योंकि जो बताया गया है 30 मिली एम्पियर आपका जो रहता है, इतना करंट आप झेल सकते हो, ये तो बताया गया है। कितना टाइम के अंदर झेल सकते हो कि ट्रिपिंग टाइम आरसीसीबी का 140 सेकेंड होना चाहिए। आप समझ रहे हो? उसी सेकंड के अंदर आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको अगर चेक कर पाओगे आप लोग सेफ रहोगे। हम जाके सिर्फ टेस्ट पुश बटन मार देंगे, हमको सिर्फ पता चलेगा आरसीसीबी काम दे रहा है नहीं दे रहा है, मगर ये नहीं पता चल रहा है आरसीसीबी कितना सेकंड के अंदर ट्रिप हो रहा है। अगर कुछ किसी को लीकेज लगता है, आप सोच रहे हो आरसीसीबी अगर आप लगा दिए हो, आप क्या सोच रहे हो आपको करंट नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? भाई जो ये डायग्राम बनाया था, कोई बंदा उसको पकड़ेगा तो लीकेज लगेगा तो वो सेंस करेगा ना, तो इम्बैलेंस होगा। उसके लिए कुछ ना कुछ करंट आपके शरीर में आएगा, वो बहुत माइनर रहता है, मगर वो माइनर चीज ज्यादा टाइम तक रहेगा तो आपको दिक्कत करेगा। इसीलिए हम आरसीसीबी में क्या करते हैं? डिजिटल मीटर से चेक करते हैं, उसका टाइम को चेक करने के लिए। हम चेक नहीं कर रहे हैं आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है नहीं हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कितना सेकंड के अंदर आरसीसीबी ट्रिप हो जाना चाहिए, सही है या नहीं है। अगर आरसीसीबी सोच लो 0.025 सेकंड के अंदर आरसीसीबी ट्रिप नहीं हो रहा है, आप डिजिटल मीटर लिए, उसमें आपको पता चला कि 0.046 सेकंड हो गया, इसको क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? इसको देखना है टाइम कि भाई ये आरसीसीबी एरर दिखा रहा है, इसको हटाओ, सही आरसीसीबी लगाओ जो परफेक्ट टाइम में हो जाए। हर कंपनी का अलग अलग रखा गया है। जैसे मैं ये स्टैंडर्ड बताया कि भाई ये जो हम सेफ्टी में पीडीएस एडीएस कहाँ पर भी पढ़े हैं, ये स्टैंडर्ड लिखा है।
मगर कंपनी क्या है, उसका स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। जैसे कहाँ आप जाओगे, आप यहाँ देखोगे कि 0.03 सेकंड तक आप मैक्सिमम ले सकते हो। हर कंपनी का अलग अलग है, आप देख लेना। मगर जो बेस्ट अगर यूनिवर्सल देखोगे तो 0.025 जो है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। जितना आगे लेके जाओगे आप लीकेज करंट को उतना हैंडलिंग करने के लिए रेडी हो, समझ रहे हो? इसीलिए हम आरसीसीबी टेस्टिंग करा रहे हैं। समझ में आया? आरसीसीबी टेस्टिंग कराने का रीजन क्या है? हमको नहीं देखना है वो ट्रिप हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको देखना है कितना सेकंड के अंदर वो ट्रिप हो रहा है। ट्रिप तो हो रहा है। अगर आप आरसीसीबी टेस्टिंग करोगे उसमें दोनों काम हो सकता है, आपका ट्रिप भी हो रहा है प्लस आपका टाइम भी पता चल रहा है कि जो आपका डीबी में जो आउटपुट लगा है 4-5 आउटपुट, कौन सा फ्लॉप टब में क्या कितना टाइम के अंदर वो ट्रिप हो रहा है, वो लिमिट पीरियड में आ रहा है नहीं आ रहा है, हर चीज आप चेक कर सकते हो। दोनों काम हो रहा है, आपका टेस्टिंग भी हो रहा है, वो ट्रिप हो रहा है, टाइम भी पता चल रहा है आपको, तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसीलिए सब कोई कंपनी अभी लगा है आरसीसीबी टेस्टिंग को डिजिटल मीटर में करने के लिए। आरसीसीबी टेस्टर में कर रहे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, दबा दो। ठीक है, और आरसीसीबी के बारे में कुछ जानना है आपको? ये आरसीसीबी का बेसिक फंडा था। हाँ, ये एक चीज और जानना है कि आरसीसीबी को कैसे आप कनेक्शन में दोगे। आरसीसीबी लगाओगे पहले या एमसीबी लगाओगे पहले या एमसीसीबी लगाओगे पहले, वो चीज आपको देखना है। एक्चुअली आरसीसीबी लोड कैलकुलेशन के हिसाब से लगाना है। आरसीसीबी जो इंस्टॉल करोगे किसके हिसाब से लगाना है? लोड कैलकुलेशन के हिसाब से लगाना है। सोच लो आपको 400 एम्पीयर का करंट चाहिए। कितना करंट चाहिए आपको? ये क्यों बोल रहा हूँ, ये ध्यान में रखो। कोई भी कंपनी में अगर जा रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल का सेक्टर का बंदा हो या नहीं हो, सेफ्टी में जो बंदे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं या तो मैकेनिकल से, सब है, मगर ये चीज जान करो, क्योंकि आते सेफ्टी पर्सन, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा, हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन अगर हम कर रहे हैं, काम हमको भी पता होना चाहिए और कितना क्या लगाना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। आरसीसीबी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटली चीज हमको पता होना चाहिए। आरसीसीबी का फंक्शन क्या है, उसका लोड कैलकुलेशन क्या है, सबको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और जो इलेक्ट्रिकल का लड़का है सेफ्टी में, उसको तो पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या कर देता है कि भाई सेफ्टी पर्सन को बोल देता है कि भाई ये आरसीसीबी 400 एम्पीयर का लेना है, कुछ भी करना है हमको, आप देख लो उसी हिसाब से सही या नहीं सही, क्या चीज हमको लगाना है, आप थोड़ा सा देख लो। तो क्या होता है, 400 एम्पीयर का जब करंट लेके आते हो आप लोग, ठीक है, सोच लो ये इनकमर है, ठीक है, ये इनकमर है, आ रहा है इनकमर, इनपुट आ रहा है आपका, यहाँ आपको 400 एम्पीयर का सोच लो करंट चाहिए, 400 एम्पीयर का करंट चाहिए, तो सोच लो। एक्चुअली हम डीबी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम आरसीसीबी पैनल में थोड़ी लगाएंगे, डीबी डिस्कशन कर लेते हैं। सोच लो हम लोग को 200 एम्पीयर का एक डीबी चाहिए, ठीक है, 200 एम्पीयर का डीबी चाहिए, और 200 एम्पीयर का डीबी चाहिए तो ये क्या करते हैं, ये आउटपुट होता है, ठीक है, ये अगर ले लेते हो आप 16 एम्पीयर का, ये ले लेते हो 32 का, एम्पीयर का, ये आउटपुट जो प्लग टब होता है, ठीक है, ये प्लग टब होता है, मतलब इतना कनेक्शन आपको लेना है। अगर 16/6 करोगे तो कितना आ रहा है?
96 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6 भी यहाँ पर है। वही है 96। कितना आ रहा है? 1 ये सबका आ रहा है कितना? 192। समझ रहे हो? दोनों कितना आ रहा है? दोनों कितना आ रहा है? हाँ? 288। सोच लो कि भाई 288 लेना है, 300 एम्पियर का हम इनपुट दिए हैं, ठीक है? तो हमारा डीबी में क्या रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम आरसीसीबी कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसके बारे में हम पता करें। तो इसमें पूरा चीज मैं कवर कर लेता हूँ कि आरसीसीबी पहले आएगा या एमसीबी पहले आएगा, क्या आएगा पहले, वो चीज डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? जब आप कोई लेके आ रहे हो, कस्टमर साइड से लेके आ रहे हो, करंट लेके आ रहे हो, सोच लो अपना एक एमसीसीबी होना चाहिए। एमसीसीबी होना चाहिए। एमसीसीबी आरसीसीबी के बारे में, एमसीबी के बारे में डिफरेंस आगे बता दूंगा, मगर अभी मैं बता देता हूँ कि आपको एक आरसीसी एमसीसीबी होना चाहिए। कितना का होना चाहिए? 300 एम्पियर ले रहे हो आप, 400 उससे ऊपर, 400 500 कुछ भी ले लेना, अगर थोड़ा सा बड़ा है रहेगा तो चलेगा। तो उसी टाइप का ये एमसीसीबी ले लिए, एमसीसीबी लेके आप चलेंगे। ये मेन पैनल है, सोच लो हमारा मेन पैनल में आ रहा है, एक डीबी है हमारा, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये मेन पैनल में एमसीसीबी लगाए हम लोग, एमसीसीबी से करंट लेके आ गए, ठीक है? लेके डीबी में आ गए। डीबी में जो पहुंचे, सोच लो ये डीबी कितना एम्पियर का, देखो ये 100 एम्पियर के ऊपर कोई करंट खींच रहा है या 150 खींच रहा है, तो अगर 100 एम्पियर के ऊपर हो रहा है, आप कोशिश करिए छोटा सा और एक एमसीसीबी लगा देने के लिए, अगर लगा सकते हो, कंपनी राजी होता है, मगर जो प्रोसेस बोल रहा है एमसीसीबी लगा देना है। अगर इनको एमसीसीबी यहाँ एक लगा दोगे, यहाँ एक अंदर में आपको एक एमसीसीबी लगा देना, ठीक है? समझ रहे हो? उसके बाद क्या करोगे, आपको देखना है कि भाई टोटली कितना एम्पियर करंट हो रहा है आपका। अगर ये 32 एम्पियर ब्लॉक टॉप में कितना आ रहा है? 192। 16 में कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। तो टोटली कितना आ रहा है? 288। तो आपको देखना है आरसीसीबी, एक आरसीसीबी लगा देने से हो जाएगा? आरसीसीबी लगा देने से हो जाएगा क्या? आरसीसीबी कितना कितना का आता है कि भाई 63 एम्पियर रेटिंग का आता है, रेटेड रेटिंग का आता है, 100 एम्पियर का रेटिंग का आता है। मैं सेंसिटिविटी बात नहीं कर रहा हूँ, सेंसिटिविटी 30 मिली एम्पियर रहेगा वो आपका, मगर जो रेटिंग बात कर रहा हूँ इतने का रहता है, ठीक है? 40 भी रहता है, 43 ये रहता है। मैं हायर वर्जन थोड़ा लेके गया, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपका दिमाग में होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिकल में लिखा है कि भाई कोई भी तार जाता है वो रूटेड होना चाहिए, किसके थ्रू? आरसीसीबी के थ्रू रूट होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारा तार जाएगा, कहाँ से जाएगा? आउटपुट ब्लॉक टॉप से जाएगा ना, वो कहाँ से रूट होना चाहिए? आरसीसीबी सबके साथ कनेक्शन होना चाहिए। अगर आरसीसीबी कनेक्शन करना चाहिए तो आरसीसीबी उसी हिसाब से रेटिंग से हिसाब से आप लो। सोच लो आप 3 आरसीसीबी लगा लो, सोच लो 288 है, आप कोशिश करना 3 आरसीसीबी लगा लो 100 एम्पियर का, ठीक है? अब ले लिए 100 एम्पियर 3 हो गया। अभी कोशिश करिए कि जो 100 एम्पियर दी हो, 16 का 2 ले लो, 16 का 2 में कितना आ रहा है? 32 32 64 कितना आ रहा है? हो जा रहा है ना लाइन में 64, और ये कितना है? 16 16 32 कितना है? कितना आ रहा है मिलने से? क्या आदमी है भाई तुम लोग? अरे सुन रहे हो क्या कर रहे हो? 96 मतलब 100 एम्पियर आप लिए हो, ये दोनों मिलाओगे तो 96 आ रहा है, ओके है? तो सेम टू सेम इसी आरसीसी में ये दोनों लगा दो, यहाँ से 2 लगा दो, यहाँ से 2 लगा दो, ठीक है?
तो क्या होगा, आपका लोड कैलकुलेशन हिसाब से आपका लग गया आरसीसी। ये पेपर में कैलकुलेशन करना कि भाई हमको 3 आरसीसी चाहिए, इसी हिसाब से कनेक्शन होगा। जब ये इंडिविजुअल आपका जा रहा है, इंडिविजुअल सोच लो, ये हो गया आपका लीकेज के लिए हो गया, ठीक है। मगर ये लीकेज प्रोटेक्शन तो सब कनेक्शन कर दिए, 12 में दे देगा। अगर मशीन का प्रोटेक्शन आपको चाहिए, क्योंकि ये जो एमसीसी लगा है ओवरऑल हम लगाए, मगर इंडिविजुअली इतना प्लग टब लिए है, मतलब इतना प्लग टब में कुछ ना कुछ काम होने वाला है। उसके लिए तो इंसान को बचाने के लिए हम तो लोड कैलकुलेशन के हिसाब से लगा दिए। मशीन को बचाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ 16 एम्पियर है तो 16 एम्पियर का एक एमसीबी लगा देना, यहाँ भी एमसीबी लगा देना, जितना भी है इतना 8 यहाँ, इधर भी एमसीबी लगा देना, ठीक है। यहाँ पर भी 32 में भी एमसीबी लगा देना, सबका इंडिविजुअली एमसीबी लगा दो, आपका पूरा प्रूफ रह गया, प्रोटेक्शन तगड़ा हो गया आपका कि भाई आप आरसीसी भी कैलकुलेट कर लिए कि भाई कितना आरसीसी भी लेना है उस हिसाब से, और सबका प्रोटेक्शन दे दिया, और सबको इंडिविजुअली भी एमसीबी प्रोवाइड कर दिए, है या नहीं पांडे, समझ रहे हो। हाँ सर समझ। जो भी इंस्पेक्शन करोगे यही चेक करोगे, देखो आरसीसी भी हम क्या करते हैं, जब जाते हैं साइड में हम लगा दिया है आरसीसी, वो आरसीसी भी एक्चुअली वो प्लग टब के साथ कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है वो देखो, पता चला आरसीसी भी लगा है, प्लग टब के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं, तो ये आपको क्या लीकेज से बचाएगा, नहीं बचाएगा ना। और हमेशा कोशिश करिए जो आरसीसी भी टेस्टिंग करना है प्लग टब से करना है, प्लग टब से करना है, हमको अंदर का कोई लेना देना नहीं है। ये प्लग टब से आउटपुट का तार लेके जा रहा है बंदा काम करने के लिए, ये अगर सही से अगर ट्रिप हो रहा है, ठीक टाइम में ट्रिप हो रहा है, ये प्लग टब ठीक हो रहा है, मतलब सब कुछ सही। इसमें क्यों बोल रहा हूँ टेस्टिंग करने के लिए, इसमें ये भी पता चल जाएगा ये आरसीसीबी के साथ ज्वाइंट हुआ है नहीं हुआ है। अगर ज्वाइंट नहीं हुआ होगा आरसीसीबी थोड़ी ट्रिप होगा, फिर आप देखोगे भाई ट्रिप हुआ है नहीं हुआ। अगर ट्रिप नहीं हुआ है तो फिर वही डीबी को फिर इंस्पेक्शन करना। अगर सब कुछ सही है फिर ट्रिप नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ डैमेज होगा आरसीसी, नहीं तो टाइम अगर ज्यादा है फिर भी आपको देखना है, इसको खोल के नया लगाना, कुछ भी करना है। ये आरसीसी का जनरल फंडा था, ठीक है। अगर तुमको फंडे क्लैरिटी चाहिए तो साइड में जाओ, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लो, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता है, मगर तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। और साइड में एक बार वो जाके देख लेना, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, आप एमसीसी भी लगा दिए, एक अगर ज्यादा करंट आप हैंडल कर रहे हो फिर भी एक छोटा सा एमसीसी भी सोच लो 200 एम्पीयर का, 300 एम्पीयर का, कितना एम्पीयर का डीबी है, अगर यहाँ लगाए हो, नहीं लगाओगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर 100 एम्पीयर का डीबी भी होता है तो 100 एम्पीयर का, अगर ये 500 एम्पीयर का लिए हो, 4 डीबी 100 एम्पीयर अगर लगा रहे हो, सब में 100 एम्पीयर का आप लगा सकते हैं एमसीसी। फिर क्या करोगे, आरसीसी हमको देखना है, आरसीसी का हिसाब से हमको देखना है लीकेज को, इंसान को बचाना है, और कहाँ पे से आग ना लगे या मटेरियल डैमेज ना हो, वो भी कंपनी का प्रॉपर्टी भी हमको भी देखना है। तो देखना है आरसीसी भी सही से रूट हुआ है नहीं, लोड कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ है नहीं, और एमसीबी सही से हुआ है नहीं, ठीक है। ये आरसीसी भी था, ठीक है। आरसीसी के बारे में पूरा चला ना, क्लियर हो गया। अभी सबका अभी जो क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आग लग रहा है हर जगह, कुछ भी हो रहा है, एमसीबी काम ही नहीं कर रहा है, सबका डिफरेंस पता होना है। एमसीबी क्या है, एमसीसी क्या है, ये दोनों को पता करना चाहिए, या नहीं। ये दोनों कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये क्या काम करता है, क्या करता है, किसके लिए रखा गया है, मटेरियल का सेफ्टी के लिए ना, ये दोनों को। तो इसमें क्या क्या चीज होगा जो ट्रिप होगा, वो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड होगा और शॉर्ट
शॉर्ट सर्किट होगा। मगर इसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया है। अगर देखने के लिए जाओगे इसमें एक प्रोटेक्शन दिया है, साउंड प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दिया है। क्या दिया है? साउंड प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दिया है। मैं बता देता हूँ साउंड प्रोटेक्शन है क्या। एक्चुअली ये चीज सबसे ज्यादा जानकारी का चीज है। तुमको शायद वो पूछ रहा था ना साउंड प्रोटेक्शन क्या है, तो मैं बता रहा हूँ तुमको। तो ये हो गया है आपका MCB, ये हो गया है MCC। तो ये क्या करता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। सेम टू सेम ये क्या करता है? ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड साउंड प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? साउंड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? वो आप एक प्रोटेक्शन अपना हाथ में रखो। ये चीज अगर जो होता है ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। मगर तुम्हारे पास कुछ है क्या? इसको तुम मैनुअली ट्रिप करा सकते हो? दूर में बैठ के कोई जगह में इसको मैनुअली ट्रिप करा सकते हो क्या? मगर इसमें करा सकते हो, जो साउंड प्रोटेक्शन जैसे। सोच लो अपना वेयर हाउस में MCC में हम लगाए, ठीक है? तो क्या होगा? आग लग गया, ठीक है? तो हमको क्या करना है कि भाई दूर में बैठ के, वेयर हाउस से दूर में बैठ के आग लग गया अंदर में, तो तुम जा नहीं पाओगे ना, जा नहीं पाओगे। उसी टाइम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई रिमोट कंट्रोल स्विच अगर होगा, तुम वहां से भी MCCB को बंद कर सकते हो, ट्रिप करा सकते हो। आप समझ रहे हो? उसको बोलते हैं साउंड प्रोटेक्शन। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? MCCB अगर इसके अंदर लगा है, ये रूम के अंदर लगा है, तो मैं अगर आता हूँ इसमें यहाँ से आके बंद कर सकता हूँ, ट्रिप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? सोच लो मैं बाहर में हूँ, ये रूम में आग लग गया, तो मैं इसके रूम में आ सकता हूँ क्या? नहीं आ सकता हूँ ना। तो मैं बाहर में हूँ, मगर ये एरिया का लाइट तो बंद कर देना पड़ेगा ना मुझे। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ अंदर में तो स्विच है, फिर क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ऐसा कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि बाहर से भी कर सकते हैं। हम उसको बंद कर सकते हैं, मतलब रिमोटली इसको बंद कर सकते हैं, ऑपरेटेड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं साउंड प्रोटेक्शन। जो MCCB होता है उसको आप खोल के देखोगे ना, MCCB जो होता है अगर आप खोल के देखोगे, यहाँ शॉर्ट सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ एक खाली जगह रहता है, ठीक है? यहाँ एक स्विच रहता है, ठीक है, जिसमें आपका ट्रिप होता है, जो भी होता है, और यहाँ एक टेस्ट पुश बटन भी रहता है, ठीक है? तो यहाँ एक रहता है, स्लॉट रहता है, ठीक है? यहाँ एक स्लॉट रहता है, खाली रहता है उसमें। जो अभी जो MCCB आ रहा है एडवांस वर्जन, उसमें खाली रखता है। वो क्या करता है? न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, उसका 2 तार होता है, ठीक है? फेज न्यूट्रल 2 तार होता है। न्यूट्रल को तुम वही लगा दो, कोई इशू नहीं तो न्यूट्रल को लेके आओ, ये तार को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल के तुम रूम के बाहर कहाँ भी रख लो, ठीक है? तो क्या होगा? उसको पावर दे दो, कोई प्लग टॉप में लगा दो, वो क्या कर देगा? ट्रिप करा देगा उसको। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अगर ज्यादा जानना है उसके अंदर में साउंड प्रोटेक्शन में आप जाके उसका इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो करना है। मैं बेसिक से नहीं बताया। साउंड प्रोटेक्शन का मतलब आपको समझा रहा था कि आप खुद रिमोटली इसको ऑपरेटेड कर सकते हो। बाहर से रिमोटली मतलब आप वो जगह में हो ही नहीं। हम बोलते हैं रिमोट कॉल कर रहा है, मतलब कहाँ? बाहर से। अब समझ गए? जो मेन डिफरेंस यही था। और अभी जो MCCB आया, बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया है। कहाँ कहाँ एर्थ लीकेज प्रोटेक्शन MCCB दे रहा है, ठीक है? एर्थ लीकेज प्रोटेक्शन जैसे हम वहां लगाए थे, एर्थ लीकेज प्रोटेक्शन दे रहा था। इसमें क्या है? इसमें क्या कर सकता है? इसमें डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूँ। इसमें 2 चीज का प्रोटेक्शन दे रहा है, इसमें 3 चीज और ज्यादा भी दे रहा होगा अभी जो नया MCCB आ रहा है। मगर ये शॉर्ट प्रोटेक्शन आपको जानना जरूरी, ठीक है? दूसरा चीज क्या है कि भाई आज का मार्केट में ये 100 एम्पियर से नीचे
100 एम्पियर से नीचे MCCB आ गया है, ठीक है, एक 100 एम्पियर का तक आ गया है। ये क्या है भाई, तुम्हारा कहां तक होगा, 1000 एम्पियर तक, 1000 एम्पियर तक MCCB तुमको मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा। मगर तुम 2500 एम्पियर तक MCCB को डिजाइन करके बना सकते हो तुम्हारा हिसाब से। जैसे मैं बताया शॉर्ट प्रोटेक्शन मुझे दो, मैं बना सकता हूँ बाहर में। ये सिर्फ 100 एम्पियर तक लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा 63 तक करते हैं, मगर ज्यादा खींचोगे तो 100 एम्पियर तक जाएगा। 100 एम्पियर के ऊपर ये काम नहीं करने वाला है। 100 एम्पियर के ऊपर क्या काम करने वाला है, ये 63 से चालू हो जाता है MCCB आपका, 63 से भी आ जाता है, मगर 100 एम्पियर से लेते हैं कि 1000 एम्पियर तक चले जाता है। और 1000 एम्पियर मार्केट में इतना मिलता है। अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ बनाना है आपको ये लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और क्या डिफरेंस रहता है, इसमें कोई टेस्ट पुश बटन नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। इसमें कोई टेस्ट RCCB जैसा टेस्ट पुश बटन है क्या, नहीं होता है, मगर इसमें मिल जाएगा। MCCB में आपको टेस्ट पुश बटन मिल जाएगा, समझ रहे हो, समझा नहीं समझा। इसमें टेस्ट पुश बटन मिल जाएगा आपको, इसमें नहीं मिलेगा। कम करंट के लिए सही है, ज्यादा करंट के लिए आपका सही रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जा रहे हैं। एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है। बहुत सारा चीज बच गया, जो अर्थिंग था। ग्राउंडिंग किसको बोलोगे, या अर्थिंग किसको बोलोगे, ठीक है भाई। लाइटिंग अरेस्टर क्या है, बहुत सारा बच गया है, टाइम हो गया, ठीक है। तो एक सेशन शेड्यूल कर लेना, जिसमें टोटली कंप्लीट कर दोगे तुम, ठीक है। बहुत सारा चीज है आपका, जैसे ग्राउंडिंग हो गया,